नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते होंगे कि इस समय बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर ठगी जिसको बोलते हैं। ये ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादातर आधार नंबर पता चल जाने के बाद और OTP वेरिफिकेशन के बाद ऐसा होता है। यानी आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है अगर, और वो मोबाइल हो सकता है कि बंद हो जाए और किसी और के पास चालू हो जाए, तो उसकी OTP जा सकती है। आधार कार्ड जब अंगूठा लगाया जाता है, जब आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे आपको बहुत अलर्ट रहना है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपका आधार कार्ड बिल्कुल सुरक्षित है? देखिए, भारत में लगभग सब लोगों के पास आधार कार्ड है, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक पहचान है। 12 अंकों का एक नंबर होता है जो किसी और के नाम दर्ज नहीं होता। एक व्यक्ति के नाम जब हो जाता है तो जीवन भर उसका वही नंबर रहता है। तो एक यूनिक पहचान है भारत के लिए। तो आधार कार्ड तो सबके पास है, तो सबको सुरक्षित रहना चाहिए और जानना चाहिए कि आधार कार्ड आपका सुरक्षित है कि नहीं। इसकी आप जांच कर सकते हैं अपने से, अपने मोबाइल से आप जांच कर सकते हैं। कैसे? और अगर मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड सुरक्षित नहीं है तो आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, छोटा सा ही वीडियो है, आप पूरी बात समझ जाएंगे कि आपके आधार कार्ड का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो आप उसे कैसे रोक पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं संक्षिप्त में जल्दी से कि आधार कार्ड है क्या। इसकी शुरुआत हुई थी 28 जनवरी 2009 को, और 2010 में पहला आधार कार्ड जारी हुआ था। इसमें आपको 12 अंकों का एक नंबर मिलता है। जैसे ये आधार कार्ड के दो भाग होते हैं, एक फ्रंट एक बैक, सामने का और पीछे का। जो सामने का होता है आधार कार्ड का पेज, उसमें आपकी एक फ़ोटो लगी होती है, और उसके बाद यहाँ पे आपके नाम लिखे होते हैं। आपका नाम क्या है, सेकंड वाले में आपकी DOB क्या है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, और तीसरे वाले में आपका लिंग लिखा होता है, यानी कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, इस तरह। और यहाँ पर 12 अंकों का एक यूनिक नंबर होता है, और यहाँ लिखा होता है मेरा आधार मेरी पहचान, और एक बार कोड होता है। इसके जस्ट पीछे वाले भाग में आपका पूरा पता होता है, जैसे आपके पिता का नाम, अगर आप महिला हैं तो आपके माता का नाम, फिर पूरा पता, पिन कोड, इस तरह से होता है। और ये आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होता है। यानी जब भी कभी आप कोई नई सिम खरीदते हैं, अंगूठा लगाते हैं, या फिर आप राशन कार्ड की दुकान पे राशन लेने जाते हैं, कुछ भी पैसा निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका जो आधार कार्ड है वो एक बार मतलब ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड दर्ज हो जाता है कि वो कब यूज हुआ। और अगर OTP की आवश्यकता पड़ती है तो जाता है मोबाइल में OTP और वेरिफिकेशन होता है। तो इसकी शुरुआत 28 जनवरी 2009 को हुई थी, और UIDAI इसको संक्षिप्त में बोलते हैं, जिसका इंग्लिश फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, और आपने आधार कार्ड के बारे में समझ ही लिया। अब देखिए आपको करना क्या है कि कैसे आप जानेंगे कि आपका आधार कार्ड सुरक्षित है कि नहीं। इसके लिए आपका अपना मोबाइल होना चाहिए, और उसमें अपना मोबाइल या किसी और का मोबाइल, या साइबर कैफ़े में कहीं भी, मतलब आप नेट चालू करिए और क्रोम पे या ब्राउज़र पे आप जा करके ये सर्च करिए UIDAI.gov.in। ये इसकी ऑफिशियल साइट है सरकारी। आप इस साइट पर विजिट करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए गेट आधार, इसमें कई ऑप्शन हैं, आधार सर्विस, अबाउट योर आधार। तो गेट आधार में आप देखिए लिखा हुआ है बुक एन अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार। यानी इससे आप जो जो लिखा है वो कर सकते हैं। यानी अपना आधार का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ये सब कुछ। और ये आधार सर्विस में है वेरीफाई एंड आधार नंबर, वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ भी है। अब इसमें फ्यूचर वगैरह है, फ्यूचर आप मतलब फीचर्स, मतलब आधार कार्ड की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके यूजेस हैं, ये सब कुछ। तो आपका जो सेकेंड वाला है आधार सर्विस, आधार यानी कि सेवा, उसमें आप नीचे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है, देखिए आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, यानी आधार में जो मतलब आपका इस्तेमाल किए हैं आप पिछले 6 महीनों का, जहाँ जहाँ इसको आप लगाए हैं, इसका यूज किए हैं। जैसे आप राशन लिए हैं, जैसे आप पैसा निकाले हैं बैंक से अंगूठा लगा करके, या कोई सिम खरीदे हैं, या कोई और सेवा लिए हैं, मोबाइल नंबर चेंज किए हैं, यानी आपका आधार जहाँ जहाँ भी इस्तेमाल हुआ है
आपने किया है या कोई और कर लिया है, वो सब का रिकॉर्ड इस पे मिलेगा आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री में। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक अगला पेज खुलेगा। अगला पेज इस तरह होगा। इसमें आपका क्या होगा कि जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, वन टाइम पासवर्ड, एक ही बार वो इस्तेमाल होता है, दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। तो वो OTP जाएगा जो मोबाइल नंबर लिंक होगा, फिर वही OTP आपको डालना है। यानी अपना आधार कार्ड, पहले आप अपना आधार नंबर डालेंगे इस वाले साइड पे, यहाँ पे आधार इसमें, तो 12 अंकों का अपना आधार करेंगे, फिर उसके बाद OTP जाएगा, इसको भरेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना इंटर सिक्योरिटी कोड, जिसे लिखा है 4WXYQ, तो ऐसे ही 5 अंकों का एक जो है सिक्योरिटी कोड होगा, उसको यहाँ पे डाल करके सेंड OTP के क्लिक करना होगा। जैसे ही सेंड OTP के क्लिक करेंगे एक OTP जाएगा, फिर यहाँ इंटर करना है और उसको डाल देना है, फिर उसके बाद आपका अगला पेज खुल जाएगा। अब चूँकि ये पब्लिक है, वीडियो में तो किसी का दिखा नहीं सकता ना लाइव इस तरह से, क्योंकि आधार नंबर डालना होगा या फिर उसकी पूरी हिस्ट्री आएगी, तो अच्छी बात नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। जब आप OTP वेरीफाई कर लेंगे आपके मोबाइल में जो आएगा, अगर मान लीजिए कि आपका मोबाइल खो गया है, नंबर नहीं है, तो भी OTP वहीं जाएगा, लेकिन आप बिना OTP के वेरीफाई कर नहीं पाएंगे। तो इसके पहले, फिर इस सेवा से पहले आपको अपना नंबर चेंज कराना होगा। नंबर चेंज कराने का मतलब कि आप जो है जहाँ पे आधार कार्ड का काम होता है, बनता है, करेक्शन होता है, आपको वहाँ जाना है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस में भी होता है, बैंकों में भी होता है, कई जगह सेंटर खुले हैं वहाँ भी होता है। तो सबसे पहले जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका मोबाइल नहीं है, बंद हो गया है या खो गया है, तो आपको क्या करना है कि आपको वहाँ जा कर के फिर से अपडेट कराना है। पूरा फिंगर लगेगा, आँख का पूरा होगा, उसके बाद नंबर चेंज हो जाएगा, फिर उस नंबर पे OTP आएगा, फिर आप उससे वेरीफाई करेंगे। अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड ही खो गया है, आपको नंबर भी नहीं पता है, लेकिन मोबाइल नंबर पता है ना, मोबाइल नंबर आपको पता है अपना कि कौन उसमें लिंक है, लेकिन आधार नंबर नहीं पता है, तो उससे भी हो जाएगा। सहायक जन सेवा केंद्र पे जाएंगे आप, वो लोग जानते हैं, पूरा आपका नाम डालेंगे, सही जन्म तिथि डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, तो उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और आधार नंबर जाएगा, तो उस आधार नंबर से फिर आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह होता है। अब ये भी हो सकता है कि आपको अपना मोबाइल नंबर भी न पता हो कि कौन सा मोबाइल नंबर उसमें लगा था और आपका आधार कार्ड भी खो गया हो, तब क्या करेंगे? उस स्थिति में एक सुविधा यहाँ पे है 1947, 1947 पे आपको कॉल करना है। 1947 पे आप कॉल करेंगे तो उधर से कुछ बातें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे आपका सही नाम जो आधार कार्ड में दर्ज हो वो नाम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है, पिन कोड बताना है, जो पूछेंगे। वो ये नहीं पूछेंगे कि कोई OTP जाएगा उसको आप दीजिए, नहीं, OTP कोई नहीं पूछेगा। आपकी बात मतलब वो मैच करेंगे कि जो भी, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो रहता ही है पूरा, तो जो आपका आधार कार्ड बना था तो जितनी बात आप बताएंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम, पिन कोड, इससे वो मैच हो जाएगा और तुरंत आधार नंबर मिल जाएगा, वो लोग बता देंगे। उससे फिर आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दिया। फिर लौट के आते हैं कि मैं बता क्या रहा था आपको कि हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी जब आप वेरीफाई करके इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है OTP समेत मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी, 6 महीने तक का डेटा आप देख सकते हैं। तो जो हिस्ट्री आपके सामने खुलेगी, पिछले 6 महीने में जितना आपने इस्तेमाल किया है वो सब आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि उसमें एक तारीख आ गई 7 सितंबर 2024 को, कहाँ इस्तेमाल हुआ है वो भी रहेगा। अब 7 सितंबर 2024 को आपने इस्तेमाल किया ही नहीं कहीं, आपको खूब याद है, तो उसको कौन इस्तेमाल किया अब आपको पता लगाना है। हालांकि इसकी संभावना ज़्यादा नहीं है, अगर आप सतर्क हैं तो OTP वगैरह अगर नहीं दे रहे हैं आप तो ऐसे नहीं हो जाएगा। फिर भी फ्रॉड कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास बड़ा दिमाग होता है, इसलिए बीच में अपनी हिस्ट्री आप चेक करते रहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कि जो आपके सामने डाटा खुल करके आया पिछले 6 महीने का, उसमें 2-4 ऐसे हिस्ट्री हैं जो संदिग्ध आपको लग रही हैं कि मैंने इस्तेमाल नहीं किया इस तारीख को यहाँ पे, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए भी सुविधा है इसमें। इसके लिए फिर आगे आपको अगले पेज पे जाना है, उसी में मिल जाएगा, आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें ब्लॉक करने का ऑप्शन आएगा। ठीक, ब्लॉक करके फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड अपडेट करना होगा और चाहें तो आप मोबाइल नंबर अपना चेंज कर सकते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, ये भी हो सकता है कि जिसका आधार कार्ड बना है वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया हो, इस दुनिया में हो ही नहीं, तो भी उसके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसकी बहुत संभावना है, क्योंकि अभी तक भारत सरकार की ओर से ये सुविधा नहीं दी गई है कि जैसे ही कोई व्यक्ति मर जाता है उसका आधार कार्ड भी बंद कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं होता। आमतौर पे घरों में जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं, तो उसको निकालने के चक्कर में या उसके पेंशन आ रही है, उसके लिए नहीं बताते, आता रहता है। और अगर एटीएम कार्ड घर वाले यूज कर रहे हैं तो पैसा भी निकालते रहते हैं। ये सब गलत है, बाद में पकड़े जाने पे भरना भी पड़ता है, जुर्माना भी। तो ये सब नहीं करना चाहिए। आपको अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका आधार कार्ड तो है ही, चालू ही है एक तरह से, तो आपको क्या करना है, उसका आधार कार्ड ब्लॉक करवाना है, बंद करवाना है। इसके लिए भी इसमें सुविधा है बंद करने वाली। आप उसका तुरंत आधार कार्ड ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि उसका जो डेथ सर्टिफिकेट बना है, मृत्यु सर्टिफिकेट, उस दिन से आधार कार्ड ब्लॉक होना चाहिए, उसके आगे नहीं चलना चाहिए। ये जिम्मेदारी दी गई है उनके घर के परिवार के लोगों को। हो सकता है भविष्य में ये भी हो टेक्निक कुछ ऐसा कि व्यक्ति की जैसे ही मृत्यु होती है वैसे ही वो ऑटोमेटिक सिस्टम से उसका आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। तो ठीक है, आज बस इतना ही। मैंने पूरी बात आपको समझाने की कोशिश किया, फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।